हेलो स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में बहुत से पार्ट हम क्या किए हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज की इस वीडियो में हम पास्ट टेंस के जो लास्ट पार्ट है उसके बारे में बात करेंगे। अगर अभी तक आप पास्ट टेंस के जितने भी और पार्ट हैं, अगर उन सभी पार्ट को नहीं देखे हैं तो चैनल पर प्लेलिस्ट अवेलेबल है। तो आप प्लेलिस्ट ओपन करके आप सभी पास्ट टेंस के पार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अब हम क्या किए हैं, यहाँ पर लिख लिए हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस का लास्ट पार्ट है जिसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, अभी तक आप जितने भी पार्ट देखे होंगे सभी पार्ट की जो आइडेंटिफिकेशन है अलग अलग थी। बट एक चीज़ मैं आपको बताया था कि पूरे टेंस में जहाँ पर कंटीन्यूअस आता है वहाँ पर आपका रहा आता है। तो यहाँ पर भी जो हम डिफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी या इसका डिफिनेशन होगा उसमें आपका रहा आएगा। और यहाँ पर भी देखिए आपका कंटीन्यूअस शब्द आया है, इसीलिए रहा आ रहा। और यहाँ पर हम बात किसका कर रहे हैं, पास्ट टेंस। लास्ट में आपको क्या मिलेगा, ता था, ती थी, ते थे। तो ये आपको क्या कहेगा, पास्ट टेंस। बट यहाँ पर देखिए आपका है पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर एक परफेक्ट चीज़ आई है, मतलब परफेक्ट का मतलब है यहाँ पर आपका टाइमिंग का भी बोध होगा। क्या होगा, टाइमिंग का बोध होगा। अब टाइमिंग में क्या आता है, जैसे आपका सेंस और फॉर, कि अगर आप इसमें टाइमिंग का यूज नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। अगर आप टाइमिंग का नहीं यूज करेंगे सीधे पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम क्या करते हैं, पहले इसकी डिफिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर हम आगे इसमें कौन सी पॉइंट होती है और इसमें क्या रूल होते हैं, क्या हेल्पिंग वर्ब होती है और इसमें कौन सी टाइम का यूज होता है, इन सभी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो देखिए, इसकी डिफिनेशन मैं आपको बता दे रहा हूँ और आप लिख लीजिए और आपको स्क्रीन पे भी दिखाई देगी। तो देखिए, अगर जब हम पास्ट टेंस की डिफिनेशन लिखते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं, तो पास्ट टेंस की डिफिनेशन मैं बोल रहा हूँ, आप सब लिख लीजिए। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे। जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया गया हो, उसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की डिफिनेशन क्या होती है। डिफिनेशन में आपको हमेशा याद रखना है, जब भी आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़िए या पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़िए, उसमें आपको टाइमिंग ज़रूर आना चाहिए। अगर टाइमिंग नहीं आती है तो आपका सीधे वो पास्ट कंटीन्यूअस में, या अगर वो प्रेजेंट पढ़ रहे हैं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस में चला जाएगा, या फ्यूचर पढ़ रहे हैं तो फ्यूचर कंटीन्यूअस में चला जाएगा। तो यहाँ पर आपको टाइमिंग लाना कंपलसरी है, या टाइमिंग नहीं आएगा तो ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस नहीं कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको डिफिनेशन समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस की कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में। अब हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस के कुछ इंपॉर्टेंस पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो पहली पॉइंट इसमें क्या आएगी, पहली पॉइंट आपका होगा पहचान। तो इसमें पहचान हम क्या लिखेंगे, देखिए अभी मैं बताया हूं, रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया गया हो। ठीक है, इसमें आपको पहली पॉइंट याद रखना। अगर आपसे कोई पूछे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती, तो आप क्या बताओगे, रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में समय भी दिया गया हो। अब इसमें हम वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज करते हैं, तो आप बताएंगे हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में
ing, या इसी को दूसरे तरीके से आप कह सकते हो वर्ब की फोर्थ फॉर्म, या इसी को दूसरे तरीके से और कह सकते हो ing फॉर्म। क्लियर है? तो याद रहे, जब भी आप पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कौन सी वर्ब का प्रयोग होता तो आप बताओगे वर्ब की फोर्थ फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing। इसके बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अब हेल्पिंग वर्ब इसमें हम क्या लगाते हैं? हैड। पास्ट है तो हैड, और यही हैड आपका परफेक्ट में भी होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा? हैड बीन। बस इसमें क्या आ जाएगा? बीन आ जाएगा। गॉट इट? इसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगी? टाइम। तो टाइम में हम क्या यूज करेंगे? टाइम के स्थान पे आपको क्या यूज करना है? सिंस या फॉर। क्लियर है? अब ध्यान से सुनिएगा, जिन भी स्टूडेंट को टाइम कौन सी टाइमिंग दी जाए वहाँ पर हम सिंस लगाएं कि फॉर लगाएं, अगर आपको नहीं पता है तो मैं पहले से बना चुका हूँ इस पे वीडियो। तो आप क्या करिए, प्रेजेंट टेंस ओपन करिए या आप सिंस और फॉर वहाँ पर डालिए, आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। जैसे 1 बजे, 2 बजे, 1 वर्ष, सोमवार, मंगलवार, 1 महीने, 2 महीने। अगर इसमें आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो कि अगर आपको सेंटेंस में जब आप ट्रांसलेट करेंगे तो ये सब आपको मिलेंगे टाइमिंग। अगर वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन होगी कि सिंस का प्रयोग कहाँ करते हैं और फॉर का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो आप क्या करिए, मैं पहले से बता चुका हूँ, उस वीडियो को देख लीजिए जो आगे आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी। और सिंस का यूज कहाँ करते हैं, फॉर का यूज कहाँ करते हैं, वैसे नॉर्मली मैं बता देता हूँ। सिंस का यूज आपका निश्चित समय के लिए होता है और फॉर का यूज आपका होता है अनिश्चित समय के लिए। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप सबको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब में आपका हैड आया है, तो बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि जब सब्जेक्ट आपका आएगा सिंगुलर आएगा कि प्लूरल आएगा तो उनके साथ हम क्या लगाएंगे, हैड लगाएंगे कि और कोई हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है जब इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, चाहे सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो चाहे आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों के स्थान पे आप क्या करोगे, हैड का यूज करोगे। तो उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और इसमें हमने आपको क्या क्या बताया कि पास्ट परफेक्ट टेंस की डिफिनेशन क्या होती है, उसकी डिफिनेशन कैसे हमको याद करना है, कैसे लर्न करना है, अब आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमने क्या किया, सम इम्पॉर्टेंस पॉइंट के बारे में बात किए जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। और जो भी स्टूडेंट इस पॉइंट को अच्छे से याद करके रखेगा तो आने वाली वीडियो में या आपको कभी भी पास्ट परफेक्ट टेंस का कोई भी सेंटेंस मिलेगा तो उसको आप अच्छे से ट्रांसलेट कर सकते हो और उसको आप अच्छे से बता भी सकते हो कि इसमें कौन सी वर्ब है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब है। तो उम्मीद करूंगा कि आप सब जितने भी पॉइंट यहाँ पर बताए हैं उन सभी को आप अच्छे तरीके से लर्न कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में जितने भी सेंटेंस होते हैं उनकी पॉइंट्स क्या होती है और उन सभी का रूल क्या होता है, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। थैंक यू।